फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में कि पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है सीएसएस के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये बिगनर्स के लिए थोड़ा सा टफ हो सकती है, बट आपको इसको ध्यान से समझना है, आपको अच्छे से समझ में आएंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पोजीशन प्रॉपर्टी एक्चुअली में क्या होती है सीएसएस के अंदर। द पोजीशन सीएसएस प्रॉपर्टी सेट्स हाउ एन एलिमेंट इज पोजीशन्ड इन अ डॉक्यूमेंट। यानी कि जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट के लिए बताती है कि डॉक्यूमेंट में उसकी क्या पोजीशन होने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कोई भी हमारा एलिमेंट होता है उसकी कितनी डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन होती है। टॉप हो जाएगी, राइट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगी, यहाँ पर बॉटम होगी और क्या होगी, लेफ्ट होगी। तो इसको मुझे अगर किसी भी एलिमेंट को मुझे किस पोजीशन पे रखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा वेब पेज है। यहाँ से हम लेते हैं, ये हमारा जो है ये पूरा का पूरा वेब पेज है। हमारा यहाँ पर कोई क्या है, एक डिव एलिमेंट है जो कि अभी यहाँ पर है, जो इसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन है वो यहाँ पर है, जो कि क्या है, एक डिव एलिमेंट है। अब मुझे इस एलिमेंट को यहाँ पर सेट करना है। अगर मैं इसको टॉप से कुछ पोजीशन दे दूं यहाँ से और इसको मैं लेफ्ट साइड से कुछ पोजीशन दे दूं तो ये हमारा एलिमेंट कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर के सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, दी टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज डिटरमाइन, यानी जो हमारी ये चारों प्रॉपर्टी होती हैं ये बताती हैं द फाइनल लोकेशन ऑफ पोजीशनड एलिमेंट्स। यानी जो हमारा एलिमेंट जिसको हमने पोजीशन सेट की हुई है वो फाइनली कहाँ पर लोकेट होने वाला है, यानी कहाँ पर हमें वहाँ पर शो होने वाला है, वो कौन बताता है, जो हमारी टॉप होती है, राइट होती है, बॉटम, लेफ्ट, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको इसके अंदर हम डिटेल में समझने वाले हैं। अभी तक हम इसको पढ़ते हुए आए हैं, यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी यूज की जाएंगी। इसी की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को क्या करने वाले हैं, अपने उसको टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इन सभी प्रॉपर्टी की हेल्प से अपने वेब पेज के अंदर कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, ये हमारा डिव एलिमेंट है। इस डिव एलिमेंट को मैंने क्या दे दिया, एक प्रॉपर्टी दे दी। सबसे पहले मान लेते हैं कि इसको मैंने टॉप से कितना दे दिया, टॉप से इसको मैंने 100 पिक्सल्स दे दिया और उसके बाद लेफ्ट साइड से मैंने इसको क्या दे दिया, लेफ्ट साइड से जो दिया उसको भी मैंने 100 पिक्सल सेट कर दिया। उस कंडीशन पे मान लेते हैं कि टॉप से 100% यहाँ तक आता है, 100 पिक्सल से कुछ यहाँ तक आता है, लेफ्ट साइड से जो 100 पिक्सल्स होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है। तो ये जो हमारा एलिमेंट होगा अब यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा ये वाला हमारा एलिमेंट। तो ये कहने का मतलब है इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी की हेल्प से आप अपने किसी भी एलिमेंट को पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है इसको सेट करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट होता है जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, फर्स्ट स्टैटिक होता है, सेकंड रिलेटिव होता है, थर्ड क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है एंड लास्ट हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो इन सभी पोजीशन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, अपने एलिमेंट को सेट करने वाले, अपने वेब पेज के अंदर क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं, उसको किसी भी लोकेशन पे हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है उसको हम पढ़ने वाले हैं, पोजीशन। अगर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन मैंने स्टैटिक कर दी तो क्या इफेक्ट पड़ता है, फर्स्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास जो है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो क्या है, पोजीशन स्टैटिक। अगर आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को स्टैटिक कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एलिमेंट के ऊपर, यानी वो कहाँ पर प्लेस होता है। The top, right, bottom, left and Z index properties have no effect। यानी जो हमारी ये पोजीशन स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे एलिमेंट के ऊपर। यानी कि अगर आप उसको टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से कहीं पर भी क्या करना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन देना चाहते हैं किसी भी डायरेक्शन से या फिर Z इंडेक्स डायरेक्शन से दे रहे हैं, तो उस कंडीशन पे जो हमारा एलिमेंट होगा उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू। क्योंकि जो पोजीशन स्टैटिक होती है, अगर मान लीजिए आपने नॉर्मल
किसी भी एलिमेंट को हाइट, विड्थ, टॉप, लेफ्ट, राइट से कोई भी प्रॉपर्टी सेट कर रखी है तो उसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अगर आपने उस एलिमेंट को पोजीशन स्टैटिक कर दिया, उस कंडीशन पे भी उस एलिमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारी स्टैटिक पोजीशन होती है ये क्या होती है, एज अ डिफॉल्ट वैल्यू होती है। यानी जैसे हमारे एलिमेंट की कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो कि पहले से ही सेट होती है, सेम वैसे ही वर्क करती है। यानी इसको सेट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके एलिमेंट के ऊपर। मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर कोई एक ड्यू एलिमेंट है और एक सेकेंड ड्यू एलिमेंट है और यहाँ पर क्या है, एक थर्ड ड्यू एलिमेंट है, और ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा वेब पेज है। अब मैं इस ड्यू एलिमेंट को कुछ यहाँ पर सेट करना चाहती हूँ, यानी और नीचे की साइड सेट करना चाहती हूँ। मान लीजिए मैंने ऊपर की साइड से, टॉप से इसको 200 पिक्सल से दे दिया और लेफ्ट साइड से भी मैंने इसको 200 पिक्सल से दे दिया, तो उस कंडीशन पे मेरा एलिमेंट यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। करंट पोजीशन क्या थी, ये थी। लेकिन अगर पोजीशन मैंने स्टैटिक कर रखी है तो उस कंडीशन पे हमारा एलिमेंट वहीं पर वहीं के वहीं रहेगा। उसकी डायरेक्शन, यानी जो उसकी डायरेक्शन है, दिशा है, वो कहीं और लोकेशन पर वो सेट नहीं होगा। अब इसको सबसे पहले हम करके देखने वाले हैं ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। करने के लिए हम सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर के ऊपर यहाँ से आ जाते हैं। वेब ब्राउजर के ऊपर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, टोटली 3 ड्यू को क्रिएट कर रखा है। अभी स्टैटिक के लिए हम डेमो देखने वाले हैं। स्टैटिक के लिए सेट क्या करने वाले हैं, यहाँ से सबसे पहले मैंने एक सेक्शन एलिमेंट को क्रिएट कर रखा है, यहाँ से सेक्शन। उसके बाद क्या किया हुआ है, यहाँ से S2 हेडिंग के अंदर स्टैटिक डेमो दिया हुआ है। ड्यू 1 है यहाँ पर, ड्यू 2 के अंदर मैंने क्या दे रखी है, आईडी दे रखी है स्टैटिक, क्योंकि हम इसी पर अपनी स्टैटिक पोजीशन को इंप्लीमेंट करने वाले एक थर्ड ड्यू को क्या कर रखा है, क्रिएट कर रखा है। और यहाँ से ड्यू के लिए मैंने सभी ड्यू के लिए क्या कर रखा है, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, बॉर्डर, मार्जिन, डिस्प्ले, इन सभी प्रॉपर्टीज को मैंने सेट कर रखी है। अब क्या करने वाले हैं, स्टैटिक के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एज अ स्टैटिक यहाँ से क्या ले लेते हैं, आईडी सिलेक्टर लेते हैं। आईडी सिलेक्टर लेंगे, सबसे पहले इसका हम नेम देख लेते हैं जो दिया है हमने यहाँ से। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, स्टैटिक रखेंगे। यहीं से हम इसको डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, ताकि ये गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले सेकंड वाले ड्यू के लिए मैंने आईडी दी हुई है, तो सेकंड वाले ड्यू के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, अपनी पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक को इंप्लीमेंट करने वाले। बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर लेते हैं टू येलो। उसके बाद मैंने क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद अभी पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से जो हमारा सेकंड वाला ड्यू है, इसी के ऊपर हम अपनी स्टैटिक डेमो पोजीशन को देखने वाले हैं, तो इस पर हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अभी देखना क्या इफेक्ट आता है। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा बैकग्राउंड कलर था उसको मैंने चेंज कर दिया, वो चेंज हो गया। अब इसको हम पोजीशन सेट करने वाले हैं। पोजीशन क्या सेट करेंगे, स्टैटिक सेट कर देंगे। स्टैटिक सेट कर दिया, सेव किया। अभी भी कोई इस पर चेंजअप नहीं आएगा, आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं आया। फिर से हम क्या करने वाले हैं, इसको मैंने टॉप से और लेफ्ट साइड से क्या कर दी, 100 पिक्सल्स की मैंने डिस्टेंस दे दी। यानी कि इसको मैंने टॉप से 100 पिक्सल्स क्या कर दिया, यहाँ से डिस्टेंस दे दिया कि 100 पिक्सल से क्या हो जाए, 100 पिक्सल्स, टॉप से 100 पिक्सल्स की दूरी पर हमारा एलिमेंट सेट हो जाए। और लेफ्ट साइड से कहाँ पर सेट होना चाहिए, 100 पिक्सल्स की दूरी पर लेफ्ट साइड से भी हमारा एलिमेंट जो है वो प्लेस हो जाना चाहिए, यानी कि खिसक जाना चाहिए एक प्रकार से। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, कोई भी चेंज अब देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो स्टैटिक पोजीशन होती है वो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है, कि जो मेरे एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट पोजीशन है वो एलिमेंट वहीं पर रहेगा। अगर आपने किसी भी एलिमेंट की पोजीशन एज अ स्टैटिक रखा हुआ है तो उस एलिमेंट पर आपको कोई भी चेंज अब देखने को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जो हमारी यहाँ पर पोजीशन है वो क्या है, रिलेटिव। अगर आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को एज अ रिलेटिव सेट करते हैं तो वो क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एलिमेंट के ऊपर, यानी कि हमारा एलिमेंट कहाँ पर प्लेस होता है। The offset is relative to itself based on the values of top, right, bottom and left. Offset कहने का क्या मतलब है, offset कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर जो आप टॉप से offset सेट करते हैं, यानी कि कितनी डिस्टेंस पर हमारा एलिमेंट आना चाहिए। लेफ्ट होता है हमारा, ये सारे हमारे क्या होते हैं, लेफ्ट, राइट, इसी प्रकार से बॉटम, ये क्या होते हैं, हमारे ऑफसेट होते हैं जो आप सेट करते हैं। यानी कि एक प्रकार से आप अपने एलिमेंट को कितना खिसकाना चाहते हैं, यानी कितना स्पेस आप उसको क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं आगे की साइड। जैसे कि अगर यहाँ पर क्या होता है,
या एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के थ्रू हमने क्या किया हुआ है, अपने एलिमेंट को डायरेक्शन देने की कोशिश की हुई है। मान लीजिए मुझे क्या करना है, अगर हम टॉप से कोई भी पोजीशन सेट करते हैं, टॉप से 100 पिक्सल से मैंने सेट किया, तो जो हमारा एलिमेंट होगा वो टॉप से बॉटम की साइड को क्या हो जाएगा, यहाँ से खिसक जाएगा, टॉप से बॉटम की साइड को चला जाएगा। अगर मैंने लेफ्ट से कुछ पोजीशन दे रखी है तो हमारा एलिमेंट किधर साइड को जाएगा, लेफ्ट से अगर कुछ सेट किया हुआ है, मान लीजिए 100 पिक्सल सेट किया हुआ है, तो ये राइट की साइड को क्या हो जाएगा, स्पेस खाली हो जाएगी, यानी लेफ्ट साइड से हमारा एलिमेंट खिसक करके राइट की साइड को क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है। अगर राइट साइड से करते हैं तो लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा, बॉटम से करते हैं तो टॉप की साइड को आ जाएगा। तो ऑफसेट कहने का क्या मतलब है कि कितना स्पेस आप क्रिएट करना चाहते हैं उस एलिमेंट से पहले या उसके बाद में, यानी कि उस एलिमेंट को आप कितना स्पेस सेट करना चाहते हैं उस एलिमेंट के लिए। तो इसको हम सेट करके सबसे पहले देखने वाले हैं कि जो हमारी पोजीशन रिलेटिव होती है ये किस प्रकार से सेट होती है। जो हमारी पोजीशन रिलेटिव होती है, जो इसका इटसेल्फ यानी कि जो उसका बेस वाला एलिमेंट होता है उसी के रिलेशन में क्या होती है, वो सेट हो जाती है। जैसे कि हम क्या करने वाले हैं, इसको सेट करके सबसे पहले देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, इसी को सेम हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, Ctrl+C, और नीचे की साइड मैंने क्या कर लिया, यहाँ से पेस्ट कर लिया। और स्टैटिक की जगह इसको हम क्या करने वाले हैं, रिलेटिव करने वाले हैं। इसका नेम दे देते हैं रिलेटिव डेमो, मैंने दे दिया। और उसके बाद आईडी को भी चेंज कर लेते हैं टू रिलेटिव, और इसको हम क्या करने वाले हैं, रिलेटिव कर दिया। अब इसको हम सेव करेंगे तो सेकंड हमारे पास रिलेटिव यहाँ पर एलिमेंट आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, जो सेकंड वाला ड्यू है इसके लिए सेम CSS को भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर भी इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। स्टैटिक की जगह अब मुझे क्या रखना है, यहाँ से रिलेटिव रखना है। तो इसको हमने क्या कर दिया, रिलेटिव सेट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर इसका भी बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जो पोजीशन अभी तक स्टैटिक थी उसको हम क्या करने वाले हैं, स्टैटिक पोजीशन को हम सेट करने वाले हैं टू रिलेटिव कर दिया मैंने स्टैटिक पोजीशन को। और पेज को जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो हमारा एलिमेंट क्या हुआ, जो सेकंड वाला एलिमेंट था हमारा ड्यू, वो क्या हो चुका है, इसको 100 पिक्सल्स मैंने टॉप से क्या कर दिया है, बॉटम की साइड को शिफ्ट कर दिया है, और लेफ्ट से 100 पिक्सल्स क्या कर दिया है, राइट की साइड को क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। तो ये किस प्रकार से हमारा एलिमेंट यहाँ पर आया, टॉप से जो हमारा एलिमेंट है सबसे पहले ये लेफ्ट साइड से कितना आ चुका है, यहाँ पर लेफ्ट साइड से राइट की साइड को 100 पिक्सल्स आ चुका है। उसके बाद टॉप की साइड से भी 100 पिक्सल्स जो हमारा एलिमेंट था वो बॉटम की साइड से आ चुका है। और जो रिलेटिव डेमो होता है, यानी जो हमारी रिलेटिव पोजीशन होती है, जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसके सेंटर, उसका जो सेंटर होता है उसके डायरेक्शन में क्या होता है, ये शिफ्ट होता है। जैसे कि इसको हम अगर समझें तो किस प्रकार से ये शिफ्ट होता है, मान लेते हैं क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये ड्यू है और यहाँ पर हमारे पास दो और ड्यू हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इसी प्रकार से जैसे कि टोटल 3 ड्यू थे हमारे पास, ये सेकंड वाला आ चुका है और ये थर्ड वाला आ चुका है। और मैंने क्या किया, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, वेब पेज है, और ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है यानी सेंटर है। इसी प्रकार से अब सेंटर है तो सेंटर से ये क्या होगा, 100 पिक्सल्स जो मैंने सेट किया हुआ है, 100 पिक्सल्स मान लेते हैं कहाँ पर आता है, यहाँ तक आता है 100 पिक्सल्स। और टॉप साइड से जो 100 पिक्सल्स आ रहा है वो भी कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इस कंडीशन पे 100 पिक्सल्स जो हमारा एलिमेंट अभी यहाँ पर प्लेस था, अब ये कहाँ पर प्लेस हो जाएगा, अब कुछ यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इधर की साइड को प्लेस हो जाएगा, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट 100 पिक्सल्स यहाँ पर आ रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा एलिमेंट है, जो रिलेटिव पोजीशन होती है, ये कैसे सेट होती है, ऑफसेट के थ्रू सेट होती है। टॉप लेफ्ट बॉटम आप जैसा ऑफसेट देते हैं उसी हिसाब से क्या हो जाती है, स्पेस क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से इतनी स्पेस क्रिएट हो चुकी है, राइट साइड से, टॉप साइड से स्पेस क्रिएट हो चुकी है। मैंने बॉटम एंड लेफ्ट साइड, राइट साइड से कोई स्पेस नहीं दी हुई थी, तब हमारा जो यहाँ पर एलिमेंट है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, प्लेस हो चुका है। अगर इसकी वैल्यू को और चेंज करके देखना चाहते हैं तो इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं। टॉप से मैंने इसको क्या कर दिया, 200 पिक्सल्स इसको प्लेस कर दिया। उस कंडीशन पे क्या इफेक्ट आता है इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर
पेज को रिफ्रेश किया, अब हमारा जो एलिमेंट है वो बॉटम की साइड को आ चुका है और ज्यादा क्या हो गया है, बॉटम की साइड को आ गया है। यहाँ से इसका जो सेंटर है, इसका जो सबसे पहले 100 पिक्सल से लेफ्ट की साइड, राइट की साइड को हमारा एलिमेंट गया है लेफ्ट से, उसके बाद टॉप से ये क्या हो चुका है, 200 पिक्सल्स डाउन साइड को आ गया है, यानी कि बॉटम साइड को। तो ये आप देख सकते हैं। अभी इसको हम किस पे रखने वाले हैं, 100 पिक्सल्स पर ही रखने वाले हैं। और जो हमारा नेक्स्ट जो पोजीशन है उसको हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास क्या है, अभी के लिए पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हमारा एलिमेंट यहाँ पर है और जो रिलेटिव पोजीशन होती है, इस कंडीशन पे क्या होता है कि जो हमारा एलिमेंट यहाँ से शिफ्ट हुआ है सेकेंड लोकेशन पर, उसके लिए यहाँ पर जो स्पेस थी वो क्या रहती है, यहाँ पर क्रिएट रहती है। स्पेस यहाँ से क्या नहीं होती है, गायब नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्पेस जो थी पहले वाली बाय डिफॉल्ट, वो स्पेस यहाँ पर क्रिएटेड है। नेक्स्ट पोजीशन जो कि हमारी क्या है, एब्सोल्यूट पोजीशन। इसका क्या काम होता है, जो हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन होती है, इसको पढ़ते हैं। द एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो एंड नो स्पेस इज क्रिएटेड फॉर द एलिमेंट इन द पेज लेआउट। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा था, रिलेटिव पोजीशन में क्या होता था कि जो हमारा एलिमेंट होता था वो क्या होता था, जो हमारा उसके रिलेशन में एलिमेंट होता था उसी के डायरेक्शन में उसके सेंटर पॉइंट से क्या हो जाता था, ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम जिस डायरेक्शन में आप इसको प्लेस करना चाहते थे प्लेस होता था, यानी कि ये सेंटर पॉइंट से प्लेस होता था एलिमेंट के। लेकिन जो हमारी यहाँ पर एब्सोल्यूट पोजीशन होती है उस कंडीशन पे क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा एलिमेंट क्या होगा, डॉक्यूमेंट का जो फ्लो होगा, यानी कि या तो उसका कोई एंसेस्टर है, यानी कि उसका कोई पेरेंट्स एलिमेंट्स है तो उसके रिलेशन में वो प्लेस होगा। मान लेते हैं अगर कोई कंटेनर बनाया गया है और उसके अंदर कोई एलिमेंट रखा गया है, तो जो कंटेनर होगा इसके रिलेशन में एलिमेंट प्लेस होगा अगर उसको एब्सोल्यूट पोजीशन दी गई है उस कंडीशन पे, यानी उसको कोई पोजीशन दी गई है, हाइट एंड विड्थ अगर उसकी कोई सेट की गई है तो उस कंडीशन पे प्लेस होगा। अदरवाइज क्या होता है, जो हमारा एब्सोल्यूट पोजीशन होता है ये किस कंडीशन पे प्लेस हो जाता है कि अगर इसको अपने एंसेस्टर्स की, पेरेंट्स की कोई भी क्या नहीं मिलती है, हाइट एंड विड्थ नहीं मिलती है, यानी कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन पे ये क्या करता है, जो हमारा पूरा का पूरा वेब पेज होता है उसके डायरेक्शन में क्या हो जाता है, ये प्लेस हो जाता है। यानी कि इसका टॉप क्या हो जाता है, ये वाला पॉइंट हो जाता है, ऊपर वाला हमारे डॉक्यूमेंट का टॉप ले लेता है और लेफ्ट साइड ये वाली हो जाती है, इधर से स्टार्ट होती है यानी इसके कॉर्नर से, और इसी प्रकार से बॉटम ये हो जाता है और ये राइट पोजीशन हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, हमारा एलिमेंट प्लेस हो जाता है। और क्या क्या होता है इसके अंदर, और जो हमारा एलिमेंट प्लेस होता है, मान लेते हैं फर्स्ट इसकी जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन थी वो ये थी, यहाँ पर हमारा एलिमेंट था, प्लेस होने के बाद यहाँ पर चला गया, जो यहाँ की स्पेस थी वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, यानी कि इसके लिए कोई स्पेस क्रिएट नहीं होती है, जो स्पेस होती है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इट इज पोजिशनड रिलेटिव टू इट्स क्लोजेस्ट पोजिशनड एंसेस्टर्स, यानी कि जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, सबसे पहले एक जो हमारी ये पोजीशन होती है सेट होती है, एंसेस्टर्स जो होते हैं उसके रिलेशन में सेट होती है। इफ एनी अदरवाइज या फिर और किसी के जरिए होती है, इट इज प्लेस्ड रिलेटिव टू द इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक, यानी कि जो उसका इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक होता है उस पर क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। इसको हम करके देखने वाले हैं सबसे पहले, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इसी ड्यू को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो हमारा ड्यू है, जो इसका एंसेस्टर है वो क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो सेक्शन है, तो सेक्शन को मैंने ना ही कोई हाइट दे रखी है ना ही कोई बेड्थ दे रखी है, यानी इसके लिए मैंने कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं कर रखी है। तो उस कंडीशन पे जो हमारे ड्यू एलिमेंट होंगे उसके लिए जो यहाँ पर पोजीशन ली जाएगी, पोजीशन सेट की जाएगी, वो किसके डायरेक्शन में सेट की जाएगी, जो हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है उसके डायरेक्शन में सेट की जाएगी। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट सेट कर दिया। इसको हम सेट करने वाले हैं टू एब्सोल्यूट, और यहां से हम कर लेते हैं एब्सोल्यूट सेट कर देते हैं, और इसको मैंने आईडी दे दिया, और सेम यहां पर भी हम सेट कर देते हैं, इसका नेम भी चेंज कर देते हैं एब्सोल्यूट डेमो। यहां से मैंने इसको चेंज कर दिया जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहां पर भी टोटली 3 ड्यू हैं। अब स्टाइलिंग के अंदर आते हैं, तो यहाँ से स्टाइल भी हम सेम क्या करने वाले हैं, कॉपी पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से सेलेक्टर लेते हैं, आईडी सेलेक्टर, और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, एब्सोल्यूट। उसके बाद यहाँ से मैंने सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पर भी क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अभी के लिए रिलेटिव है, अब इसको हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट बनाने वाले हैं।
और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें, जब तक यहाँ पर मैंने क्या नहीं किया था, अगर इसकी पोजीशन को अभी हम हटाते हैं, कमेंट आउट करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, डिस्प्ले होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट में हमारे एलिमेंट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से इसको हटाया यानी एब्सोल्यूट पोजीशन दिया, उस कंडीशन पे जो हमारा एलिमेंट था ये कहाँ पर प्लेस हो चुका है, ऊपर की साइड। अगर आप देखें तो यहाँ से जो सेकेंड वाला एलिमेंट था वो कहाँ पर आ चुका है, ऊपर की साइड आ चुका है। और ये हमारा थर्ड वाला एलिमेंट था। अगर यहाँ से हम थर्ड वाले ड्यू को रिमूव कर देते हैं अभी के लिए, तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि सेकंड वाला थर्ड वाला एलिमेंट यहाँ पर प्लेस हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि थर्ड वाले एलिमेंट को मैंने हटा दिया है। तो अभी के लिए जो हमारा जो एलिमेंट था वो कहाँ पर प्लेस हो रहा है, ड्यू एलिमेंट टॉप की साइड में जा रहा है, क्योंकि इसको जो यहाँ पर हाइट एंड यानी कि टॉप से जो यहाँ पर ऑफसेट सेट हुआ है वो 100 पिक्सल्स का है एंड लेफ्ट से भी 100 पिक्सल्स का है। तो ये किसके डायरेक्शन में सेट हो रहा है, जो हमारा पूरा का पूरा वेब पेज है। क्योंकि जो इसका एंसेस्टर्स था उसके लिए हमने कोई पोजीशन नहीं सेट कर रखी है, तो उस कंडीशन पे ये किसके डायरेक्शन में सेट हो रहा है, पूरे के पूरे वेब पेज के। तो ये टॉप डायरेक्शन ये यहाँ से ले रहा है, टॉप की साइड से ये 100 पिक्सल्स यहाँ पर सेट हो गया है, और बॉटम की साइड लेफ्ट की साइड से ये 100 पिक्सल्स यहाँ पर हमारा एलिमेंट क्या हो चुका है, प्लेस हो चुका है। अगर इसको हम नेम भी दे देते हैं यहाँ से तो और अच्छे से समझ में आएगा। और इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट से यहाँ से हटा लेते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और जो हमारा थर्ड वाला ड्यू था वो जो इसकी स्पेस थी उसको इसने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। यानी ऑटोमेटिक जो हमारा थर्ड वाला ड्यू था वो सेकंड वाले ड्यू के यहाँ पर लोकेशन पर क्या हो चुका है, प्लेस हो चुका है। यानी कि जैसे कि इसमें कहा गया है कि इसके लिए कोई भी क्या नहीं होती है, स्पेस क्रिएट नहीं होती है। जो हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट यहाँ पर पोजीशन अगर आप किसी भी एलिमेंट को देते हैं तो उस कंडीशन पे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसका नेम दे देते हैं। ये हमारा थर्ड वाला ड्यू है, यहाँ से इसको मैंने क्या दे दिया, थर्ड दे दिया, और इसको हमने क्या दे दिया, यहाँ से सेकंड, और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, फर्स्ट दे दिया इस कंडीशन पे। और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए। पेज को रिफ्रेश किया तो जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं फर्स्ट ड्यू, उसके बाद सेकंड जो ड्यू था वो यहाँ पर आ चुका है, थर्ड वाला ड्यू यहाँ पर क्या हो चुका है, प्लेस हो चुका है। तो ये हमारा होता है एब्सोल्यूट पोजीशन। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एब्सोल्यूट पोजीशन जो होती है या तो अपने एंसेस्टर्स के रिलेशन में सेट होगी या फिर वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के रिलेशन में क्या होगी, सेट होगी। अगर उसको एंसेस्टर्स मिल जाते हैं तो उसी के क्या होगी, उसी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वो प्लेस हो जाएगी, यानी कि पोजीशन उसी के डायरेक्शन में मिलेगी। अदरवाइज जो आपका डॉक्यूमेंट होगा पूरा का पूरा उसके डायरेक्शन में क्या होगी, उसको पोजीशन मिल जाएगी। तो ये हमारा होता है थर्ड वाला एब्सोल्यूट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो हमारा रिलेटिव होता है और एब्सोल्यूट होता है। रिलेटिव में क्या होता है, ये सेंटर से क्रिएट होता है, यानी सेंटर से इसको क्या मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, पोजीशन यहाँ पर सेट की जाती है, जो ऑफसेट सेट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारी सेकंड वाली होती है, यहाँ पर थर्ड वाली होती है, इसमें क्या होता है, या तो डॉक्यूमेंट के रिलेशन में वो सेट होगा या फिर किसके रिलेशन में सेट होगा, उसके एंसेस्टर्स के रिलेशन में सेट होगा। अब लास्ट हमारे पास जो है वो जो कि है हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो फिक्स्ड पोजीशन फिक्स्ड। इसका क्या मतलब है, द एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो एंड नो स्पेस इज क्रिएटेड फॉर द एलिमेंट इन पेज लेआउट। सेम वही चीज रहता है जैसे कि हमारा एब्सोल्यूट था, सारी चीजें वही है कि इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट के फ्लो में क्या होता है, ये भी सेट होता है और कोई स्पेस नहीं क्रिएट होती है इसके पेज के लिए। उसके बाद क्या होता है, इट इज पोजीशनड रिलेटिव टू द इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक। ये किसके रिलेशन में सेट होता है, जो इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक होता है उसके एस्टेब्लिश्ड बाय द ड्यू पोर्ट। अब इसको हम क्या करने वाले, करके देखते हैं, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर लास्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक और क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको कंट्रोल भी कर दिया। और एब्सोल्यूट की जगह अब हम क्या देने वाले हैं, फिक्स्ड देने वाले हैं। फिक्स्ड मैंने सेट कर दिया और यहाँ पर इसको आईडी हम चेंज कर देते हैं टू फिक्स्ड। और इसके बाद हमने क्या किया, सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर पेज को अभी रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ से फिक्स्ड के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसकी CSS को भी चेंज करने वाले हैं। तो CSS के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ से जहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट था, अब इसके लिए हम फिक्स्ड के लिए भी सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से एज अ ID सेलेक्टर ले लेते हैं, फिक्स्ड ले लिया और सेम चीज़ को हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। और इसको अभी मैंने पोजीशन जो दे रखी है वो क्या है, एब्सोल्यूट है, और इसकी पोजीशन को मैंने चेंज करके क्या दे दिया, यहाँ से फिक्स्ड दे दिया।
उसके बाद मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा एब्सोल्यूट यहाँ पर क्या था, पोजीशन था, फिक्स्ड पोजीशन था, दोनों में कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं हुई है। हमारा जो एलिमेंट था वो कहाँ पर आ चुका है, यहीं पर आ चुका है। जो हमारा सेकंड वाला एलिमेंट था इसी के ऊपर क्या हो चुका है, आ चुका है। फिक्स्ड के लिए हम इसका नेम दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या देने वाले हैं, फिक्स्ड को हम दे देने वाले हैं सेकंड वाले ड्यू के लिए, जो हमारा सेकंड वाला ड्यू था, ताकि आपको समझ में आए। और इसके बाद पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर जो हमारा फिक्स्ड वाला एलिमेंट था, फिक्स्ड वाला ड्यू था सेकंड वाला, वो कहाँ पर आ चुका है, टॉप की साइड में आ चुका है। क्योंकि इसको भी जो डायरेक्शन मिलती है, यानी जो पोजीशन सेट होती है, वो इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक के रिलेशन में ही सेट होती है। तो यहाँ पर जो कंटेनर है पूरा का पूरा वेब पेज है, इसी के रिलेशन में सेट हो रही है। तो टॉप से इसको 100 पिक्सल्स की स्पेस दी गई है और लेफ्ट साइड से भी इसको 100 पिक्सल्स का ही ऑफसेट यहाँ पर क्या किया गया है, सेट किया गया है। तो हमारा एलिमेंट यहाँ पर प्लेस हो रहा है। अगर स्पेस को हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और जूम करते हैं, और यहाँ पर जूम करने के बाद यहाँ पर अब जूम हो चुका है, तो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ रहा है। अगर आप चाहें तो कुछ और भी डेटा क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप अपने पेज को स्क्रॉल कर सकें। उस कंडीशन पे जैसे ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारा जो फिक्स्ड वाला क्या है, एलिमेंट है, ये क्या नहीं हो रहा है, ये अपनी ही पोजीशन पे है, यानी कि ये कहीं पर भी क्या नहीं हो रहा है, प्लेस नहीं हो रहा है, यानी कि ये फिक्स्ड हो चुका है। यानी कि आपके स्क्रीन पर ये डिस्प्ले होता ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रॉल किया उसके बाद आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट वाला ड्यू था वो आपको डिस्प्ले होने लगा, क्योंकि ये इसी के पोजीशन पे क्या हो गया था, यहाँ पर फिक्स हो चुका था, क्योंकि दोनों को सेम डायरेक्शन मिली हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे हम नीचे को स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये हमारा एलिमेंट कहीं पर भी नहीं जा रहा है, ये अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या हो चुका है, वेब पेज के ऊपर फिक्स हो चुका है। तो जो हमारी फिक्स्ड होती है इसका यूज कहाँ पर हम करते हैं, ये इसका यूज हम जब भी नेविगेशन पैनल को, नेविगेशन बार को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उस कंडीशन पे हम क्या कर देते हैं, उसको फिक्स्ड कर देते हैं। तो हम अपने पूरे पेज के अंदर कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर वो क्या रहता है, जो भी आपका नेविगेशन बार रहता है वो आपको डिस्प्ले होता रहता है। जैसे कि इसको हम अगर एक एग्जांपल से देखें, एवेंजर्स का एग्जांपल यहाँ पर हम लेने वाले हैं, और इसके बाद इस पेज को हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये इसका क्या है, नैप बार है। अब जैसे ही मैं पेज को स्क्रॉल करूंगी ये पूरा का पूरा नैप बार क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि अपनी ही पोजीशन पे है, ये कहीं पर भी इधर उधर नहीं जा रहा है। तो यहाँ से जो हम अपने नैप बार डिजाइन करते हैं उसमें हम पोजीशन जो सेट करते हैं वो फिक्स्ड पोजीशन को सेट कर देते हैं, जिससे आप कहीं पर भी अपने पेज पर रहें वो आपको क्या होता रहेगा, शो होता रहेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर टोटली जितनी भी हमारी पोजीशन थी उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर इसको आप यहाँ पर MDN पर सर्च करके देखना चाहते हैं तो इसको भी हम देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, सबसे पहले इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें स्टैटिक करते हैं तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर आप रिलेटिव सेट करते हैं तो हमारा एलिमेंट कुछ इस साइड को क्या हो रहा है, सेंटर से यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है 40-40 पिक्सल से टॉप और लेफ्ट साइड से। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया गया तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, ये अपने कंटेनर को लेगा या फिर अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के रिलेशन में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यानी एंसेस्टर्स के रिलेशन में क्या होता है, सेट होता है। स्टिकी होता है, इसमें भी क्या है, इसको आप पढ़ सकते हैं खुद से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से और इसी प्रकार से हमारी क्या होती है, फिक्स्ड वाली पोजीशन भी होती है जैसे हमारी स्टिकी होती है। तो यहाँ से ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।